हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज पढ़ते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 का भाग 1। ठीक है, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं के a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये परिमेय संख्या दिया है, इसमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो पहले हम लोग लेफ्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसको क्या करेंगे कि हर का परिमेयीकरण करना है। यानी हर का परिमेयीकरण आप लोगों को पता है, अगले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि पहले इसको उतारेंगे। ठीक है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 का परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, इन लोगों का इस तरह से ब्रैकेट कर लेंगे और ये यानी 2 ब्रैकेट। इसका जो हर है, हर का अंश में एक बार गुणा करेंगे, एक बार हर में करेंगे, यानी एक बार ऊपर से एक बार नीचे। यहाँ पर देखिए √3 + 1 है, तो जब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो √3 माइनस इसका ये जो चिन्ह है वो चिन्ह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो चिन्ह बदल कर यहाँ पर लिख लेंगे, यानी √3 - 1, √3 - 1 से एक बार ऊपर और बटे √3 - 1 से एक बार नीचे। देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है, एक बार अंश में गुणा करेंगे, एक बार हर में गुणा करेंगे। गुणा करिए, पहले किस तरह से लिखेंगे, यहाँ जो है √3 है तो पहले लिख लेंगे √3 ब्रैकेट में इस वाले अंक को लिख लेंगे। यहाँ पे √3 - 1 है तो -1, यहाँ पर है -1 तो यहाँ लिखेंगे -1, फिर इस ब्रैकेट में जो है √3 - 1 को लिखेंगे। ठीक है, अब बटन में लिखेंगे इसके, ये जो नीचे है तो नीचे भी है √3 है तो √3 लिखिए, और यहाँ का ये पूरा को लिख लेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में √3 - 1 और यहाँ पर है +1 तो लिख लेंगे +1 और ब्रैकेट में यही रहेगा, जो ऊपर वाला है वही नीचे भी रहेगा √3 - 1। अब क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अब पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुणे √3, तो √3 गुणे √3 करने से अच्छा है कि एक ही रूट में 3 गुणे 3 कर दीजिए, यानी 2 बार हो गया। अब क्या है कि √3 से -1 में गुणा होगा, माइनस है तो माइनस लगाइए, तो √3 से 1 में होगा तो √3 ही होगा, क्योंकि एक से मान बदलता नहीं। √3 यहाँ देखिए, ये -1 से √3 में मल्टीप्लाई गुणा होगा, ये माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाइए, और ये 1 से होगा √3 में तो √3 ही होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। इसके बट्टा में हम लिखेंगे इसको √3 तो इसी तरह से जिस तरह से ऊपर लिखा गया उसी तरह से होगा 3 गुणे 3, रूट के अंदर 3 गुणे 3। अब क्या होगा कि माइनस, देखिए -√3। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या कंफ्यूज हुआ, ये नीचे वाले को हम लोग लिख रहे हैं ना, ये ऊपर वाले का हो गया 2 और फिर इसका गुणा कर रहे हैं, तो √3 ये माइनस है, तो अब क्या करेंगे √3 - 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस √3 में 1 से होगा तो √3 ही होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, 1 √3 तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 में तो √3 ही होगा, √3 और माइनस प्लस माइनस होगा, 1 एकम 1 होगा। ठीक है, ये देखते रहिएगा। अब देखिए ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर है 3 गुणे 3, यानी पेयर बन गया इसका, तो पेयर से बाहर निकालेंगे रूट खत्म हो जाएगा तो केवल 3 आएगा। 3 माइनस है तो माइनस √3 माइनस √3 और यहाँ +1 है तो +1 रहेगा, अपॉन यहाँ देखिए 3, ये भी रूट के अंदर है तो पेयर बन गया तो ये भी बाहर हो जाएगा तो केवल 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये -√3 और +√3, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो इस √3 से √3 को काट देंगे, यानी ये कैंसिल हो गया। अब
अब बचा क्या, -1 बचा, यहाँ पर लिख लेंगे -1। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, ये रूट के बाहर है 3 है और उसके बाद से लास्ट वाला 1 है, तो 3 और प्लस 1 कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर लिख लेंगे 4। और अब क्या होगा, -√3 और -√3, ये दोनों रूट के अंदर है 3, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है, माइनस का ही होता है, तो माइनस चिन्ह लिख लेंगे। और √3 ये इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ देंगे, तो यानी एक यहाँ पर है रूट, एक यहाँ पर है रूट, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2, ये माइनस है, 2√3 रहेगा ही, 2√3। अब यहाँ पूरा खत्म हो गया, ये तो इसके साथ जोड़ दिए थे, तो उसके बाद से बटा में क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 1 है, तो 3 में से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 को जो है ये दोनों जगह हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ बटे 2 यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का कॉमन ये आ रहा है, हर दोनों बराबर है, तो दोनों के नीचे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये 2 से 2 दूनी 4, इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा क्या, यहाँ बचा केवल 2, माइनस है तो माइनस लिखिए, यहाँ कटा है एक बार में तो 1 लिख लीजिए, और √3 बचा है, √3, ठीक है। अब देखिए ये √1 और √3 के बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी 1 का मतलब तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर दर्शाया गया है, उसी तरह से दर्शाए हैं तुलना करने के लिए। इससे अब हम लोग तुलना करेंगे कि a माइनस b √3 का क्या हो, ये निकल के आया है, ठीक है, उसके बराबर आया है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देख लीजिए, तुलना करने पर लिख लीजिए, तुलना करने पर देखिए a है तो a की जगह पे 2 लिखिए, a बराबर a की जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे, कॉमा यहाँ पर क्या है, -b है, तो माइनस b की जगह पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, -b की जगह पर रहेगा 1, और √3 वहाँ पर ही है, यानी ये इसका शॉर्ट हम लोग क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए कि देखिए उसके बराबर आ गया, यानी इसके बराबर आया है, क्या आया है, 2 - 1 √3। हम लोग 1√3 अगर 1 भी नहीं लिखते हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ b है, इसकी वजह से यहाँ पर b, तो यहाँ पर लिख दिया गया है a बराबर 2 और b बराबर -b है तो -1 है और √3 है, ठीक है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, आप कमेंट करिए। आप लोग मेरे वीडियो को बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं, ठीक है, तो कुछ भी कमेंट करिए और लाइक करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके।